को बात है 2014 की, इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने गई थी और एक इंजरी की वजह से टीम के रेगुलर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बाहर थे, इसलिए टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे थे विराट कोहली। ये उन दिनों की बात है जब टीम इंडिया का अपने घर से बाहर टेस्ट जीतने का रिकॉर्ड बेहद खराब था। पहला टेस्ट एडिलेड में था, जिसमें 4 दिन खत्म होने के बाद भारत को आखिरी दिन जीतने के लिए 360 रन चाहिए थे। चौथा दिन खत्म होने के बाद कोहली ने टीम को इकट्ठा किया और कहा कि कल हम ये टारगेट चेस करने के लिए खेलेंगे। इसके बाद टीम वापस होटल जाने लगी और टीम बस में विराट कोहली के बगल में धोनी आकर बैठ गए। धोनी ने कोहली को समझाया कि देखो विराट, तुम ये टारगेट चेस कर लोगे, तुम्हारे टैलेंट पर किसी को डाउट नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह के डिसीजन ले रहे होते हो तब आपको पूरी टीम की स्ट्रेंथ के बारे में सोचना पड़ता है। विराट को धोनी की बात पर यकीन था, लेकिन उन्होंने धोनी को समझाया कि अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। हमने टेस्ट मैच के आखिरी दिन कभी 360 रन इसलिए चेज नहीं किए क्योंकि हमने कभी करना नहीं चाहा। अगले दिन विराट कोहली और मुरली विजय की पार्टनरशिप हुई। 364 बनाने में एक वक्त भारत का स्कोर 242 पर 2 विकेट था, लेकिन फिर नाथन लियोन ने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन स्पेल फेंका और भारत ये मैच 42 रन से हार गया। अब मिली तो हमको हारी, लेकिन इस अप्रोच ने भारत का ब्लूप्रिंट सेट कर दिया और ये दिखा दिया कि अब हमको विदेश में जीतने के लिए क्या करना है। शायद इसी वजह से विराट को टेस्ट क्रिकेट का मसीहा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट एक्साइटिंग बना दिया। उनके रहते हम घर पर नहीं हारे और बाहर जाकर हमने दहशत फैला दी। लेकिन अब बाहर जीतने का छोड़ो, घर पर जीतने का भी सपना लगता है। पहले न्यूजीलैंड और अब साउथ अफ्रीका हमारे साथ जो घर पर कर रही है उसे खिलवाड़ कहा जाता है। हालत ये होगी कि अब हमको कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर के रन सेलिब्रेट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जब दिन का खेल शुरू हुआ तो शुरुआत बढ़िया हुई। यशस्वी जायसवाल ने अपनी हाफ सेंचुरी भी लगा दी, लेकिन 10-1 पर राहुल का विकेट गिरा और 10-56 तक आते आते अगले 55 मिनट में हमारे 4 विकेट गिर चुके थे। यशस्वी की हाफ सेंचुरी के बाद हमें कोई खुशी नसीब नहीं हो पाई। चाहे तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 102, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि अभी ऋषभ पंत और जडेजा हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, आखिर हम इतने बैटिंग लाइनअप बॉलिंग को सैक्रिफाइस करके ही तो खिला रहे, लेकिन कोई भी बैटिंग करने के लिए तैयार नहीं था। भारत के 7 विकेट 122 पर गिर चुके थे। फॉलो ऑन सामने नजर आ रहा था। लोगों ने सोशल मीडिया पर यह लिखना शुरू कर दिया था कि ये गौतम गंभीर की कोच के तौर पर आखिरी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, लेकिन फिर वाशिंगटन सुंदर ने हमारी नाक बचा ली। मुझे तो समझ नहीं आया, वाशिंगटन सुंदर पिछले मैच में 3 नंबर पर बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, उनको अब की बार 8 नंबर पर खिलाने की क्या जरूरत थी? जब आपका एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था तो चेज क्यों किया? खैर, वाशिंगटन सुंदर इस सीरीज में भारत की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर हुए। कुलदीप यादव के साथ उन्होंने मिलकर हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप की। लंच आते आते भारत का स्कोर 7 विकेट पर 174, साउथ अफ्रीका से अभी भी 315 रन पीछे। लेकिन आप वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप के भरोसे 315 रन के डिफरेंस कवर नहीं कर सकते ना। 315 छोड़ो, भारत को तो फॉलो ऑन बचाने के लिए भी 115 रन चाहिए थे, लेकिन हो नहीं पाया। कुलदीप यादव ने 134 गेंद बैटिंग करके कोलैप्स रोका, लेकिन रन बनाए सिर्फ 19। वाशिंगटन भी 48 बनाकर आउट हो गए और भारत मात्र 201 पर ऑल आउट हो गया। साउथ अफ्रीका वाले चाहते तो फॉलो ऑन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दोबारा बैटिंग करना पसंद किया और दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट खोए 26 बना लिए। यानी साउथ अफ्रीका की टोटल लीड अब 314 की हो गई है और अब ये मैच जीतने के लिए हमको उसी विराट कोहली माइंडसेट की जरूरत है जिसका जिक्र मैंने वीडियो में शुरू में किया।